हरि ओम। ओम नमः शिवाय। चलिए जानते हैं गंगा आदि स्तोत्र की पाठ की विधि। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 7 जून दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगी। इस दिन से गंगा आदि में स्नान, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में गंगा जी में स्नान करना और गंगा स्तोत्र का सविधि श्रद्धापूर्वक पाठ करने से माता भगवती गंगा की कृपा प्राप्त होती है। माता भगवती गंगा की कृपा से जीवन में समस्त जो भी पाप होते हैं वह दूर हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होती है। माता भगवती गंगा बहुत ही शुभ कारक हैं, जिनका नाम लेने से जो है हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका नाम लेने से हमारे जल में माता भगवती उस जल को पावन कर देती हैं और किसी भी कोई भी पूजन आदि हम करते हैं उसमें गंगा जल की आवश्यकता अवश्य ही रहती है। माता भगवती गंगा की कृपा से बगैर उनके जल से हमारा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। इसलिए देवताओं के पूजन के लिए अथवा हमें मोक्ष आदि एवं हमारे पाप को दूर करने के लिए माता भगवती गंगा की असीम कृपा अवश्य होनी चाहिए। इसलिए गंगा स्तोत्र का पाठ प्रतिपदा 7 जून दिन शुक्रवार से प्रारंभ होकर के यह निरंतर पाठ क्रमशः, जैसे प्रतिपदा है तो प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3 और चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नवमी को 9 और दशमी को 10 दिन तक के यह पाठ किया जाता है। 10वें दिन यानी कि 16 जून दिन रविवार को गंगा दशहरा पड़ेगा। दशहरा यानी कि आपके जीवन के जो 10 प्रकार के पाप होते हैं वह सभी माता भगवती की आराधना करने से, गंगा स्तोत्र का पाठ करने से नष्ट हो जाते हैं। 10 प्रकार के पाप कौन कौन? 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक, 6 और 4 10 प्रकार के पाप, इसीलिए इसका नाम है गंगा दशहरा। 10 प्रकार के माता भगवती पाप नष्ट कर देती हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन इस वीडियो को सुन करके, देख करके हमारे चैनल को फॉलो आदि करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और आगे शेयर भी कीजिए। और यह जानकारी आप अपने जीवन में आगे जो समय आ रहा है इसका लाभ लीजिए। प्रयास कीजिए कि प्रतिपदा से शुरू होकर के गंगा स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि पाठ संभव न हो सके, पाठ करने में आप कुशल न हो, पढ़ न सकें, तो गंगा जी के नामों का स्मरण कीजिए। मोबाइल आदि की सेवा से गंगा स्तोत्र आदि का, गंगा सहस्त्रनामावली आदि का स्मरण कर लीजिए और नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी का स्नान कीजिए। यदि गंगा जी का स्नान संभव न हो तो गंगा जल आदि जल में डाल करके स्नान कीजिए। गंगा माता का विशेष करके स्मरण कीजिए और स्मरण करके उनसे अपने जो भी पाप आदि कृत्य हैं उनसे निदान के लिए प्रार्थना कीजिए। माता भगवती आप हमें सब प्रकार के कष्टों से निवृत्त कीजिए। इस प्रकार से गंगा स्तोत्र आदि का पाठ एवं विनती प्रार्थना करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं वह दूर होंगे, आपके जीवन में मंगल होगा और आपको मोक्ष प्राप्त होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। माता गंगा भी आदि शक्ति हैं, भगवती हैं, जगत जननी हैं, विष्णु पादाब्जा हैं, भगवान नारायण की विष्णु पादाब्जा हैं। इसलिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके अवश्य ही पाप नष्ट होंगे। आप सभी खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें। माता भगवती गंगा की आप सभी पर खूब कृपा रहे। आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय माँ गंगे।